मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा। हेलीपैड से संगम तट पहुंचे सीएम योगी। किसान महापंचायत की बैठक। आज स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर इको गार्डन में महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में महापंचायत। रामलला की दिवाली पर टूटेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। नया अध्याय होगा दर्ज। 20 अग्निपुष्प की तैयारियां पूरी। 32 लाख देव की होगी खरीद। ज्ञानव्यापी के सभी 7 मुकदमे हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की अपील। 19 अक्टूबर को सुनवाई। जिला जज की कोर्ट में विष्णु शंकर झा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका का किया संदान। वाराणसी में 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन। डीएचयू में दर्द रहित सर्जरी से मरीजों के इलाज की राह होगी आसान। डेंगू के 55 और मलेरिया के मिले 7 नए मरीज। जनवरी से अब तक 716 लोग डेंगू के मिले हैं। 14 घरों में मच्छर जनित स्थितियां मिलने पर नोटिस। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। हमीरपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 250 व्यापारियों के खाते सीज कर दिए गए। वैट की बकाया राशि जमा न करने के चलते खाते सीज किए गए हैं। 9 साल में 1700 व्यापारियों का करोड़ों का बकाया था वैट। बगैर किसी नोटिस से यही खाते किए गए थे सीज। ढाई सौ व्यापारियों के खाते सीज किए गए। वैट की बकाया राशि ना देने के चलते किए गए। 9 साल में 1700 व्यापारियों का करोड़ों का बकाया था वैट। व्यापारियों का कहना है कि बिना किसी नोटिस के ही खातों को सीज कर दिया गया है। बगैर किसी नोटिस दिए ही खातों को सीज किया गया। हमीरपुर से खबर, जहां पर डकैती की योजना बनाते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने युवकों को पकड़ा। 2 आरोपी युवक पुलिस को चकमा देकर फरार। पुलिस ने 3 अवैध तमंचे, कारतूस, 4 बाइक बरामद की है। मौधा क्षेत्र के परोड़ी रोड निर्जन झोपड़ी का पूरा मामला बताया जा रहा है। दो आरोपी युवक पुलिस को चकमा देकर हुए फरार। जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मौधा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। दिनांक 5/10/2024 को रात्रि लगभग 11:35 बजे पुलिस ने पढ़ोरी रोड अंडर पास के पास एक सुनसान झोपड़ी के पास 5 व्यक्तियों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। इन अभियुक्तों के पास से चोरी की गई 4 मोटरसाइकिलें, 2 अदद 315 बोर के अवैध शस्त्र व 4 अदद 315 बोर के जिंदा कारतूस व 1 अदद 12 बोर का अवैध शस्त्र व 2 अदद 12 बोर के जिंदा कारतूस व बांस का डंडा और लोहे की पाइप बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों में मुफीद अहमद, दीपक निषाद, हेमू, संदीप और गोपाल शामिल हैं, जबकि 2 अन्य अभियुक्त आलोक यादव, संजय वर्मा
अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सभी को न्यायालय पेश किया है। श्रावस्ती से खबर, जहां पर मिशन शक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम कन्या जन्मोत्सव मनाकर समझाया बेटियों का महत्व। भिंड सीएससी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए डीएमएसपी डीएम अजय कुमार और एसपी घनश्याम चौरसिया ने काटा केक। नवजात शिशुओं को अंगवस्त्र और बेबी किट किया गया वितरित। श्रावस्ती से खबर, कन्या जन्मोत्सव मनाकर समझाया बेटियों का महत्व। यूपी के जनपद अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र सेंटर पॉइंट के एक निजी रेस्टोरेंट में पूर्व प्रेमी और विवाहिता के बीच रेस्टोरेंट में कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान विवाहिता ने अपने बैग से तेजाब निकालकर साथ में बैठे युवक के ऊपर तेजाब डाल दिया। रेस्टोरेंट में बैठे युवक पर तेजाब पड़ते ही चीख पुकार मच गई। तेजाब पड़ने से झुलसा युवक शर्ट उतारकर मौके से फरार हुआ। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रेमी की हरकत से परेशान होकर विवाहिता ने रेस्टोरेंट में बुलाकर पूर्व प्रेमी पर तेजाब फेंकने की घटना को अंजाम दिया। रेस्टोरेंट मालिक ने बताया, रेस्टोरेंट हमारा शुरू ही हुआ था, उसके 5 मिनट बाद एक लड़का रेस्टोरेंट में आकर लड़की के साथ बैठा, दोनों बात करते रहे। अचानक दोनों में कहासुनी हो गई और लड़की ने लड़के के ऊपर तेजाब डाल दिया। मामला सामने आ रहा है कि एक महिला जिनका नाम वर्षा है, उन्होंने अपने एक मित्र विवेक, जो कि अभी मौके से फरार है, उनके ऊपर तेजाब डाला है। कुछ छींटे वर्षा के शरीर पर भी आए हैं, जिनके लिए उनको मेडिकल असिस्टेंस दी जा रही है। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। रेस्टोरेंट हमारा शुरू ही हुआ था, बल्कि जिस साइड ये लोग आकर बैठे थे तब तक पोंछा झाड़ू पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये लड़की आई तो मैंने कहा बेटा इधर बैठ लो। बोले नहीं अंकल मुझे अंदर बैठना है। तो थोड़ी देर ये बाहर बैठी रही। जब सफाई हो गई तो ये अंदर आके बैठ गई। उसके 5 मिनट बाद ही एक लड़का आया, ये उसके संग बैठ गए। इन्होंने एक डोसे का ऑर्डर दिया और एक छोला भटूरा, जैसा कि मैंने देखा है। ये बात करते रहे। बात करते करते अचानक हमारा भी नाश्ता घर से आया हुआ था। मेरा एक दोस्त आए हुए थे, नीरज जी। हम बैठकर नाश्ता शुरू कर रहे थे। अचानक लड़का आया, बोला देखिए सर देखना क्या हो गया अंदर। तो मैं अंदर को आया तो मैं तो समझ भी नहीं पाया ये क्या हुआ है अचानक। मैंने बोला बेटा क्या हो गया। लड़की बोली मैंने इसके ऊपर तेजाब डाल दिया है। ये मुझे बहुत सालों से परेशान कर रहा है और जैसा कि पता पड़ा 10-12 साल से ये परेशान और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मौजूद जनपद अलीगढ़ में और बात करते हैं तेजाब कांड की। एक ऐसा मामला सामने आया है कि जो पूर्व प्रेमी था, एक महिला से बोलचाल करता था और करने के साथ साथ पूर्व जो प्रेम का थी उसको लगातार कई सालों से परेशान कर रहा था। तो पूर्व प्रेमिका ने उस जो पूर्व प्रेमी था उसको बुलाया और बुलाने के बाद में अगर बात की जाए सिविल थाना क्षेत्र की, तो अलीगढ़ सेंटर पॉइंट का मामला है। और सेंटर पॉइंट में ऐसा मामला सामने आएगा जो हैरान कर देने वाला है कि महिला ने अपने पूर्व प्रेमी को बुलाकर उससे रेस्टोरेंट में बातचीत की। बातचीत करने के बाद में उनमें मतभेद हो जाता। मतभेद होने के बाद में जो पूर्व जो प्रेम का थी वो अपने ही बैग में एक तेजाब की बोतल भर के लेके आती है। और बोतल भर के लेके आने के बाद में जब उनमें हॉक टॉक हो जाती है, तो हॉक टॉक होने के बाद में जो महिला है उस अपने पूर्व प्रेमी पर तेजाब फेंक देती है। और तेजाब फेंकने के बाद में अगर बात की जाए तो जो प्रेमी है वो पूरी तरह से झुलस जाता है। झुलसने के बाद में हालांकि बात की जाए तो जिस तरह से रेस्टोरेंट में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और अफरा तफरी का माहौल होने के बाद में तो जो प्रेमी था वो अपनी शर्ट को उतारकर वहाँ से फरार हो जाता है अपनी बुलेट को लेकर। और बुलेट को ले जाने के बाद में अगर बात की जाए तो जो महिला है वो महिला भी वहाँ से चली जाती है। हालांकि जो महिला है वो अपने बैग को और अपने पर्स को वहीं छोड़ के चली जाती है। और छोड़ने के बाद में जो रेस्टोरेंट मालिक है वो वहाँ पुलिस को सूचना देता है। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है। क्षेत्र अधिकारी सिविल लाइन वहाँ मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद अगर बात की जाए पुलिस ने तमाम एविडेंस को वहाँ से कलेक्ट किया है। कलेक्ट करने के बाद में
अगर जो वह क्षेत्र अधिकारी और उनकी अगर बात माने तो उनका जो अधिकारियों का जो कहना है, उनका कहना है कि ये पहले से ही आपस में जान पहचान के थे और किसी बात को लेकर इनमें आपस में मतभेद हो गया। और मतभेद होने के बाद में जो महिला थी, महिला ने घटना को अंजाम दिया है। हालांकि जो सीसी फुटेज है, जो बताया जा रहा है कि जो महिला जो थी वो कहीं शादीशुदा है, लेकिन शादीशुदा होने के बाद में जो महिला का जो कहीं ना कहीं जो रेस्टोरेंट मालिक ने जो महिला से पूछा था, तो महिला ने ये बताया कि मुझे कई सालों से लगातार परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने ये घटना को अंजाम दिया। हाल की बात करें तो फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, अलीगढ़। बहराइच के करतनिया घाट वन क्षेत्र के सुजौली रेंज अंतर्गत ग्राम पंचायत सफरिया के नयापुरवा गांव में मदरसे से खेत जा रहे 2 बच्चों पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे दोनों बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। आसपास के लोगों के शोर मचाने लगे। तेंदुआ बालकों को छोड़कर गन्ने की खेत की ओर भाग गया। घायल बालकों को लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए CSC में भर्ती कराया है। बाहर डिग्री जी, ये दोनों बच्चे खेत की रखवाली करने गए थे। तो ये चफरिया से बाहर डिग्री कॉलेज मटेही को जो जाता है मेन रोड, उसी पे मेन रोड पे ही बच्चे थे, साइकिल से उधर से आ रहे थे खेत से, और उसने वो कहीं किनारे पे बैठा था, वो अचानक इन पे हमला कर दिया। ये तो कहो कि गांव के कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो आनन फानन में लोग दौड़ लिए तो कम जो है इनको जो है जख्म लगा। और बस ये कहिए कि ईश्वर की कृपा थी, बच गए कैसे। और ये आए दिन हमारे यहाँ शेर हमला करता रहता है घरे के लिए कि लगवा दिया जाए। तो अधिकारी जो है आश्वासन देते रहते हैं कि प्रधान जी अब लगा देंगे, तब लगा देंगे। यही होता है, ये है कि जो है बहुत बड़ी कहीं ना कहीं लापरवाही है जो है विभाग की, जो आए दिन ये हमारे क्षेत्र में, बल्कि ये चफरिया गांव अयोध्यापुरवा करके ये तो आए दिन किसी कोई ऐसा दिन नहीं जो कोई ना कोई घटना छोटी या बड़ी ना होती। और इसी बीच आपको सहारनपुर से खबर बता देते हैं। सहारनपुर से खबर, पुलिस चौकी शेखपुरा कदीम पर पथराव। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यति नरसिंहानंद के बयान पर पथराव। चौकी के साथ पुलिसकर्मियों पर भी पथराव हुआ। सोशल मीडिया पर पथराव का वीडियो वायरल। सहारनपुर से खबर, पुलिस चौकी शेखपुरा कदीम पर हुआ पथराव। सर बैकअप नहीं आ रहा क्या आपके पास? इधर से बैकअप नहीं आ रहा। बैकअप नहीं आ रहा क्या सर? सपोर्ट के लिए आपकी? जी, शेखपुरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत जो गांव शेखपुरा है, वहाँ पर आज सुबह 11 बजे जो विशेष समुदाय पर टिप्पणी दी गई, उसको लेकर एक ज्ञापन देने का वहाँ पे कार्यक्रम था, जिसमें गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर ज्ञापन चौकी के स्टाफ को, पुलिसकर्मियों को दे दिया गया था। उसके देने के पूर्व वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर फिर इकट्ठा हुए, नए लड़के थे और उग्र विचारधारा के लड़के वहाँ पर इकट्ठा हुए, जिसके द्वारा वहाँ पर हंगामा करने का प्रयास किया गया और इसी दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कर दी और इसमें कोई भी किसी पुलिसकर्मी को और कोई भी जो सरकारी संपत्ति किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। पुलिस के द्वारा फिर भी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और हमारे पास वीडियो के आधार पर वहाँ पे जो ये लड़के थे जिन्होंने वहाँ पे हंगामा करने का प्रयास किया था, उनको शिनाख्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो बताया जा रहा है पथराव भी किया गया। जी नहीं, ये हंगामा के दौरान इनके द्वारा पत्थर उठाए गए और पथराव करने का प्रयास था, लेकिन पुलिस ने कुछ दिखाते हुए तुरंत ही वहाँ पर मौके पर जो पूरी घटना थी उस पर काबू पा ली।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? एक युवाओं की भीड़ बिना किसी कार्यक्रम के पुलिस चौकी के सामने एकत्रित होती है और ज्ञापन देने की बात करती है। इसी दौरान भीड़ में शामिल कुछ आक्रोशित युवक पुलिस के ऊपर पथराव कर देते हैं, पुलिस चौकी पर पथराव कर देते हैं और मौके पर, क्योंकि पुलिस उस समय वहाँ कम थी, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर कई थानों का बुलाया जाता है और भीड़ को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से खुफिया एजेंसियों को इस समय पसीना इस बात का आया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला होता है उसके बाद जो कहीं न कहीं विदेशी ताकतें इस मामले को हवा देने के लिए सक्रिय हो गई हैं और जिसको लेकर कहीं न कहीं एकाएक भीड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है और इस तरीके की योजनाएं या इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, यहाँ पर सोशल मीडिया पर पथराव का ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यति नरसिंघानंद के बयान पर ज्ञापन देने पहुंचे थे लोग। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बस और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में 20 यात्री घायल हो गए। बस चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार दिल्ली से नेपाल जा रही निजी बस की शाहजहांपुर के कोटारा इलाके में ट्रक से टक्कर हुई। बस और ट्रक के चालक सहित 20 लोग घायल हो गए। बस चालक की हालत गंभीर होने के कारण उसे रेफर किया गया है। नेपाल के कई लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं। दशहरा के पर्व पर घर जाने के लिए दिल्ली के कमिश्नरी गेट से नेपाल के धनगढ़ी जाने के लिए नेपाल की ही निजी बस में सवार हुए थे। दिनांक 6/10/2024 को थाना कुटार में लोंगापुर के पास पूरनपुर रोड पे एक बस एवं ट्रक की टक्कर हो गई है, जिसमें 9 व्यक्ति घायल हो गए हैं। इस सूचना पर थाना कुटार तत्काल मौके पर पहुंचकर CSC कुटार में घायलों को भर्ती कराया गया है। कोई भी जनहानि नहीं है एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। अयोध्या जनपद में दुर्गा प्रतिमा रखने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मामला रुदौली तहसील के ग्राम सभा कोलवा का, जहां पर मूर्ति रखने के लिए लगाए गए टेंट को पुलिस प्रशासन द्वारा हटवाने के बाद ग्रामीणों ने मूर्ति नहीं रखी। बताया जा रहा है कि पहले दूसरे स्थान पर दुर्गा प्रतिमा की पूजा होती थी। सूत्रों की माने तो पूर्व में मां दुर्गा प्रतिमा जहां रखी जाती थी वहां पर पर्याप्त जगह न होने की वजह से स्थान बदला गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीणों की सहमति से देवस्थान का चयन किया गया, जहां पर लगे पंडाल को मूर्ति रखने से पहले ही हटवा दिया गया था। भागवत कथा हुई, भंडारा हुआ, 7 दिन 5 दिन दुर्गा प्रतिमा स्थापित होगी, उसके बाद फिर विसर्जित हो जाएगी, फिर जमीन खाली रहेगी। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों को इसमें क्या दिक्कत है। आस पड़ोस के जिनके आप घर देख लीजिए, इनको भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सहमत हैं कि हाँ यहाँ होना चाहिए। सबके सब सारे लोग सहमत हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जिनके दबाव और प्रभाव में प्रशासन एक धार्मिक कार्य आयोजन को रोकना चाहता है। कहीं गांव के अंदर रहें, रह न पाएँ, जिया हमारे द्वारे कोई जगह नहीं है, को खटिया की बच्चे लोग नाम है छोटे छोटे धरे लागे रहें, पूजा पाठ हो लाग, उसके बाद में यहाँ कथा भागवत हो लाग, हम लोग कहा कि हम निकल जाएँ माता जी कहीं स्थान बाहर लिए, तो हमारे ज़्यादा जगह नहीं भैया। पहले मूर्ति आपके दरवाजे पर रखी जाती थी? रखी जा रही तो छोटी छोटी रखी जा रही, कोनो ज़्यादा नहीं। आदमी हमारा खत्म होगा तो अब हमारे जगह नहीं, कहाँ खत्म सब कुछ बाबा। आज एक काम है, हजारों काम यहाँ पर हैं, हजारों बारात टिकी, हजारों सब कुछ भा, पूजा पाठ भा, 2-4 हजार मन यहाँ पर भोजन के हैं, भागवत 9 दिन का बैठ रही, सारा तीनों पुरवा के आदमी जुटे रहे। तीनों पुरवा नहीं, 4 मौजा के, 4 मौजा के आदमी यहाँ जुटे रहे और कुछ नहीं हुआ। हम लोग सब खुशी हैं और सबको दिक्कत है, कोई का दिक्कत नहीं है। दिक्कत वही है कि जो चुरवा दिन को चुरवा दी है। सब देवस्थान की भूमि होती है, पूजा करने के लिए, धार्मिक स्थल के लिए होती है शायद, जहाँ तक हमारा मानना है। उसके बाद में अगर ये मतलब देवस्थान यहाँ पूजा नहीं होगी तो चलिए किसी के नाम पट्टा कर देते हैं, या कैसे भी किसी के यूज में तो आनी चाहिए। ये हमने ऐसे पड़ी है, हम लोगों ने मिट्टी भी डलवाई, हर चीज़ करा, उसके बाद में हम लोग तरस रहे हैं यहाँ बैठाने के लिए। क्या करें, इसके लिए प्रशासन आए हमको बता दे भाई हम कहाँ बैठाएं। हाँ, कहीं बता दे जगह, कहीं बता दे, हम बैठाने के लिए तैयार है। और किसी के पर्सनल ज़मीन में कोई अब वो मना कर रहे हैं, जिसके दरवाजे बैठ रहे थे उनके यहाँ आप जाओगे तो आपको कुर्सी नहीं मिल पाएगी। इस समय इतनी परेशानी है।
खबर चित्रकूट से, जहां पर मानिकपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बगाड़ा में विकास कार्यों में हुई धांधली की जांच करने झांसी से टैग टीम पहुंची। टीम ने तालाब में के रैंप, इंटरलॉकिंग रोड और बाउंड्री वॉल की जांच की। जांच अधिकारी शाह आलम ने शुरुआती जांच में खामियां मिलना स्वीकार किया है। साथ ही कहा कि नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही स्पष्टता सामने आ सकेगी। बता दें कि 12 लाख रुपए के कराए गए 16 कार्यों में धांधली की शिकायत कर जांच की मांग की गई थी। शिकायत प्रशासन के निर्देश पर ही जांच शुरू हुई है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो यूपी के जनपद अलीगढ़ थाना से बलाइन क्षेत्र के सेंटर पॉइंट के एक निजी रेस्टोरेंट की है, जहां पूर्व प्रेमी और विवाहिता के बीच रेस्टोरेंट में कहासुनी के दौरान विवाहिता ने अपने बैग से तेजाब निकालकर साथ बैठे युवक के ऊपर डाल दिया। रेस्टोरेंट में बैठे युवक पर तेजाब पड़ते ही चीख पुकार मच गई और तेजाब पड़ने से झुलसा युवक शर्ट उतारकर मौके से फरार हो गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो यही मामला सामने आ रहा है कि एक महिला जिनका नाम वर्षा है, उन्होंने अपने एक मित्र विवेक, जो कि अभी मौके से फरार है, उनके ऊपर तेजाब डाला है। कुछ छींटे वर्षा के शरीर पर भी आए हैं, जिनके लिए उनकी मेडिकल असिस्टेंस दी जा रही है। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना सेंटर पॉइंट में एक रेस्टोरेंट के अंदर हुई है जी। घटना का कारण अभी तक पुष्ट नहीं किया जा सकता है, बट क्योंकि इनकी आपसी जान पहचान है और कुछ वर्षा ने चीखी भी है जब उन्होंने तेजाब डाला है, तो माना जा रहा है कि आपसी मनभेद होने के कारण ये घटना की गई है। रेस्टोरेंट हमारा शुरू ही हुआ था, बल्कि जिस साइड ये लोग आकर बैठे थे तब तक पोंछा झाड़ू पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये लड़की आई तो मैंने कहा बेटा इधर बैठ लो। बोले नहीं अंकल मुझे अंदर बैठना है। तो थोड़ी देर ये बाहर बैठी रही, जब सफाई हो गई तो ये अंदर आके बैठ गई। उसके 5 मिनट बाद ही एक लड़का आया, ये उसके संग बैठ गए। इन्होंने एक डोसे का ऑर्डर दिया और एक छोला भटूरा, जैसा कि मैंने देखा है। ये बात करते रहे, बात करते करते अचानक हमारा भी नाश्ता घर से आया हुआ था। मेरा एक दोस्त आए हुए थे, नीरज जी। हम बैठकर नाश्ता शुरू कर रहे थे। अचानक लड़का आया, बोला देखिए सर देखना क्या हो गया अंदर। तो मैं अंदर को आया तो मैं तो समझ भी नहीं पाया ये क्या हुआ है अचानक। मैंने बोला बेटा क्या हो गया। लड़की बोली मैंने इसके ऊपर तेजाब डाल दिया है। ये मुझे बहुत सालों से परेशान कर रहा है और जैसा कि पता पड़ा 10-12 साल से ये परेशान और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मौजूद जनपद अलीगढ़ में और बात करते हैं तेजाब कांड की। एक ऐसा मामला सामने आया है कि जो पूर्व प्रेमी था, एक महिला से बोलचाल करता था और करने के साथ साथ पूर्व जो प्रेमिका थी उसको लगातार कई सालों से परेशान कर रहा था। तो पूर्व प्रेमिका ने उस जो पूर्व प्रेमी था उसको बुलाया और बुलाने के बाद में अगर बात की जाए सिविल थाना क्षेत्र की, तो अलीगढ़ सेंटर पॉइंट का मामला है। और सेंटर पॉइंट में ऐसा मामला सामने आएगा जो हैरान कर देने वाला है कि महिला ने अपने पूर्व प्रेमी को बुलाकर उससे रेस्टोरेंट में बातचीत करने के बाद में उनमें मतभेद हो जाता है। मतभेद होने के बाद में जो पूर्व जो प्रेमिका थी वो अपने ही बैग में एक तेजाब की बोतल भर के लेके आती है और बोतल भर के लेके आने के बाद में जब उनमें हॉक टॉक हो जाती है तो हॉक टॉक होने के बाद में जो महिला है उस अपने पूर्व प्रेमी पर तेजाब फेंक देती है। और तेजाब फेंकने के बाद में अगर बात की जाए तो जो प्रेमी है वो पूरी तरह से झुलस जाता है। झुलसने के बाद में हालांकि बात की जाए तो जिस तरह से रेस्टोरेंट में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और अफरा तफरी का माहौल होने के बाद में तो जो प्रेमी था वो अपनी शर्ट को उतारकर वहाँ से फरार हो जाता है अपनी बुलेट को लेकर। और बुलेट को ले जाने के बाद में अगर बात की जाए तो जो महिला है वो महिला भी वहाँ से चली जाती है। हालांकि जो महिला है वो अपने बैग को और अपने पर्स को वहीं छोड़ के चली जाती है। और छोड़ने के बाद में जो रेस्टोरेंट और यारों के छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां पर इको गार्डन में किसान नेता स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर इको गार्डन में महापंचायत आयोजित हुई। विभिन्न राज्यों सहित यूपी के अधिकांश जिलों से कार्यक्रम में शामिल होने बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी महापंचायत में शामिल हुए। इस दौरान आयोजन स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहे। बता दें यहाँ पर की पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद शीर्ष नेताओं ने संबोधन में किसानों से सरकार के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। साथ ही किसानों ने मौजूद नेताओं को विभिन्न समस्याएं बताई हैं। अधिकांश किसानों ने गन्ना भुगतान, गन्ना मिलों संबंधी परेशानियां, विद्युत संकट, स्मार्ट मीटर व आवारा पशुओं से हो रही कठिनाइयां गिनाई हैं। यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सभी समस्याओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराने का भरोसा दिलाया है। बाद में भी सभी शीर्ष नेता मौके पर मौजूद अधिकारियों के साथ उच्च अधिकारियों से मुलाकात करने की जानकारी देकर रवाना हो गए।
समस्या पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश में समस्या है किसानों की, मजदूरों की, खेती और मजदूरों की। और हम लोग सब लोग भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता अपने नेता के नेतृत्व में, राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में, नरेश टिकैत जी के नेतृत्व में हम लोग इन सब के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और आज भी हम लोगों ने यहाँ पर महापंचायत की है बाबा टिकैत जी के जन्मदिवस पर। और मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे देश के साथ हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी जल भराव की समस्या से धान की फसल बर्बाद हो गई है। और प्रशासन का जो मेन इकाई होती है लेखपाल जी सर्वे करके ले जाते हैं, लेकिन बीमा कंपनी वाले उन्हें मोटा पैसा देते हैं, वो सर्वे नहीं दिखा पाते। तो इन सब लड़ाइयों को हम देख रहे हैं। और खुले साढ़ की व्यवस्था आप देख रहे हैं, पशुओं की व्यवस्था है और इस महंगाई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या फसल के साथ साथ ये भी है कि किसान, भारत के मजदूर, किसान, गरीब, दलित, ये लोग पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारा था गन्ना मूल्य वृद्धि और गन्ना भुगतान। पिछले साल का भुगतान अभी तक नहीं मिला। आप जानते हैं कि 1 साल में गन्ना तैयार होता है, 6 महीने में सप्लाई होती है, उसके बाद एक साल तक भुगतान नहीं मिलता। तो कैसे भाई किसान का विकास होगा, कैसे किसानों के घरों में खुशहाली होएगी। आज से 8 साल पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी, दूसरी सरकारें थी, तो बीजेपी के लोग कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो गन्ने का मूल्य 550 रुपये होगा। अब 7-8 साल से योगी जी सरकार में है और गन्ना मूल्य वृद्धि हुई ही नहीं। 1-2 साल 10-10, 20-20 रुपये हुई। तो मेन मांग हमारी है गन्ना मूल्य जो है वो 500 रुपये किया जाए, गन्ना भुगतान किया जाए। और किसान यूनियन नगर अध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्रा, जिला पीलीभीत, कस्बा पूरनपुर। हमारे यहाँ इस बीजेपी सरकार का इतना तांडव है कर्मचारी अधिकारियों में। जो भी योजनाएं लागू होती हैं, सीधे कर्मचारी उसकी रिश्वत लेते हैं। आवास पे 40,000, 50,000, लैट्रिन के ऊपर 2,000, 3,000 रुपये। पात्र आदमी को मिलना ही यहाँ पे मुश्किल है। समर्थन मूल्य का नाम लेते हैं, सेंटर अभी तक धान खरीद के लिए वहाँ पे नहीं लगे हुए हैं। पुलिस की इतनी नाकारीपन है कि आए दिन चोरी डकैतियाँ होती हैं, सही आदमी का उत्पीड़न होता है। दबाव बनाओ तो हम लोगों को कोई लाठी चार्ज किया जाता है, दबौरी बनाई जाती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है, इस शासन प्रशासन पर अनुशासन किया जाए और सही आदमी तक, पात्र आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। कानपुर में सिविल लाइन स्थित निधि सभागार में सिस्टम ग्रो इंडिया दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रो इंडिया के फास्ट टू फिट प्रोजेक्ट से विद्यालयों में बच्चों की जीवन शैली में बदलाव की दिशा में कार्य किया जाएगा, जिससे बच्चों में मोटापे की समस्या को हल किया जाए। इस कार्यक्रम में ग्रो इंडिया के महासचिव व बाल हार्मोन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग वाजपेयी ने बताया कि इस वार्षिक कार्यक्रम में 200 बच्चे, सामाजिक संस्थाओं, प्रतिनिधियों और 20 विद्यालयों के 100 अध्यापकों ने भाग लिया। तो ये 9th ग्रो इंडिया डे में आज हम लोगों ने जागरूकता के बारे में काम किया और ख़ासकर बच्चों में जो मोटापा समस्या को लेकर के बात की गई। तो ये पाया गया है कि कानपुर में करीब 40% बच्चे मोटापे से ग्रसित हैं, जिसकी बहुत सारी समस्याएं उनको हो रही हैं। तो ग्रो इंडिया इस दिशा में काम कर रहा है अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रोफेसर विनय पाठक, जो कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर अतुल कपूर, डॉक्टर ऋषि शुक्ला, डॉक्टर AK सिंह और डॉक्टर युतिका शामिल थे। हमारा मैसेज ये है कि बच्चों को अपने को हेल्दी फूड लेना चाहिए, जंक फूड नहीं लेना चाहिए, कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए और स्क्रीन टाइम, मोबाइल टाइम 1 घंटे से कम करना चाहिए। 9th फाउंडेशन डे था ग्रो इंडिया का। ग्रो इंडिया का बेसिक काम ओबेसिटी और बाकी चीज़ों पे है। तो मैं अनुराग जी को और युतिका जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे कामों की आवश्यकता है कानपुर को और कानपुर के आसपास लोगों को। डायबिटिक 1 जो बच्चों में फैल रहा है, ओबेसिटी में फैल रहा है। और कानपुर विश्वविद्यालय ने भी तय किया है कि उनके साथ मिलकर और एजेंसी के साथ, डॉक्टर कपूर के साथ मिलकर हम ये अवेयरनेस